साथियों, इस समय जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में डबल मर्डर की जो सनसनी खबर आई है कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन से लगातार उस पीड़ित परिवार से मिलने के जो है काफी जो है लोग पहुंच रहे हैं। आइए बात करेंगे, हमारे साथ जो लोग हैं ये लोग भी पहुंचे थे और क्या वो पीड़ित परिवार से मिलकर क्या बातें हुई, उनके लिए क्या न्याय के लिए क्या मांगे उठाई गई। आइए बात करते सीधे। क्या नाम पड़ेगा सर? एडवोकेट मनोज कुमार गौतम जी, जिला संयोजक भीम आर्मी जनपद गाजीपुर। गाजीपुर का ये खबर आ रही है, ये खबर को लेकर एक बहुत ये शोक जताया जा रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा वारदात जो हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जंगल राज, टोटल जंगल राज। खानपुर में जो हत्या हुई है उसमें एक बाबू साहब का लड़का है और एक पिछड़े समाज के चौहान समाज का एक लड़का है और इनके सरकार में इनके लोगों की हत्या हो रही है। ऐसे सरकार को के खिलाफ तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और हम लोग भीम आर्मी के लोग मात्र ऐसे दल पार्टी के लोग संगठन के हम लोग थे जा करके उस परिवार से बात करने काम किए हैं और प्रशासन से ये मांग हम लोग कर रहे हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। आज भी बड़ी संख्या में वहाँ पे नजर आए आप लोग, क्या ऐसी बात आ गई कि इतनी संख्या में उपस्थिति जताए आप लोगों ने? देखिए, हमारे साथ साथ हमारे जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारी जैसे राम बसंत यादव जी, मंडल के मंडल उपाध्यक्ष भाई संतोष जी और सारे साथी हम लोग गए थे। यही नहीं, उस क्षेत्र के सैदपुर क्षेत्र के तमाम साथी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, सभी साथी गए थे और उस मौके पर चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने का काम किए हैं और मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, बताने का काम किया प्रशासन को कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसे बदमाशों को जिले से और प्रदेश से खदेड़ा नहीं गया तो आइंदा हम लोग चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाने का जरूर काम करेंगे, आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और ऐसे बदमाशों को जेल में घुसेड़ने का जरूर हम लोग काम करेंगे। एकदम एक एक शब्दों में इस बात को हम कह रहे हैं। पीड़ित परिवार का जिस तरह से हालत देखी जा रही है, बिलखता हुआ परिवार, आज जो मांग उठाया जा रहा है, परिवार की जो मांगे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके साथ कितने जो है लोगों की उम्मीदें हैं कि आज परिवार को दिलासा दिलाया जा रहा है? इस सरकार में न मुस्लिम सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न जो इस देश में जो भी बिरादरी के लोग हैं कोई सुरक्षित नहीं है। ये तो कहा जाता था कि गुंडा माफिया इस देश से ही छोड़कर चले गए हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है। आप बता दीजिए, इस सरकार में एमएलसी बनकर बैठाए गए हैं। ब्रिजेश सिंह माफिया कौन सा बड़ा माफिया है? आज जोगी बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत बड़े मुकदमे हैं, लेकिन जिसकी सरकार उसकी सारी व्यवस्था। अब देखिए, बनारस में जब जेलर के ऊपर ऐसी वारदातें हो रही हैं, एक जेलर, महिला जेलर जो न्याय की मांग कर रही है, लेकिन न्याय उस महिला को मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि दलित महिला है। अभी देखिए, बीएचयू में एक दलित नौजवान जो पढ़ने लिखने में उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, तमाम सीटें खाली होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रहा है। ये कहाँ है? कहाँ धरातल पर देखा जा रहा है कहीं? इस सरकार की नाकामियां टोटल दिखाई दे रही है। टोटल उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों के ऊपर जो ये न्यायहित अन्याय कर रहे हैं, इसके हम लोग टोटल खिलाफ हैं। मुसलमानों के साथ खड़े हैं और दलित माइनॉरिटी के साथ हम लोग खड़े हैं। जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे क्यों नहीं गर्दन कट जाए। चलिए, इन्हीं बीच कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम बसंत यादव है, उप जिला अध्यक्ष जिला गाजीपुर। अच्छा, गए थे आज मौके पे, क्या वहाँ स्थिति बनी रही? घोर निंदनीय है ये जो हत्या हुई है, 2 डबल मर्डर। वहाँ हम भीम आर्मी की पूरी टीम गई थी और वहाँ पे जाके परिवारजनों का हालचाल लिया और उनको संवेदना व्यक्त किया और ये घोर निंदा किया इस सरकार की और ये भ्रष्टाचार और ये जो चालू है। देखिए, शोषण और भ्रष्टाचार तो कई तमाम तरह से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रही बात यही, अगर मर्डर किसी उच्च व्यक्ति का हुआ रहता तो पूरी खलबली मच जाती, या नहीं भी हुआ रहते, अगर फर्जी मुकदमा भी दर्ज हो जाती है तो वहाँ पे एसपी डीएसपी हर सब कोई चला जा रहा है। प्रशासन भी मौके पे थे? प्रशासन मौके क्या लग रहा था उनके हाव भाव से? दूर दराज तक खड़े थे, ऐसे हाव भाव से यही हमको कुछ नहीं लगा। परिवारजन बहुत दुखित है इस कार्यवाही से, वो संतुष्ट नहीं है। भीम आर्मी की पूरी टीम हम लोगों ने वहाँ पे बोला, अगर आप लोगों का अगर इस पे कानूनी कार्रवाई या उनका गिरफ्तारी करके अच्छे से कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपका साथ देने का अंत तक काम करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना परिचय। जी, मैं संतोष कुमार, मंडल सचिव भीम आर्मी, वाराणसी। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे? ये बड़ी जो दुखद घड़ी है। देखिए, ये सरकार जो है ना पूरी तरह से फेल है। जो न्याय व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है इस सरकार में। जी, पूरा ध्वस्त सरकार है और
मैं क्या बताऊं, ये इसका जो भी मंशा है, अब क्या मंशा लेके चला रही है सरकार, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है और लोगों को इधर उधर मैटर बना के लोगों को गलत तरीके से फंसाने का काम कर क्या रही है। योगी बाबा कहते हैं कि किसी को गोली मार दो, किसी का मर्डर कर दो? देखिए, योगी बाबा भी, वो भी जो है कि माफिया ही है, मान लीजिए उनको। मान लीजिए। हाँ, मान लीजिए वो भी माफिया है। क्या है कि जो है उनके ऊपर भी बहुत से धाराएं हैं, बहुत से मुकदमे लगे हैं। हाँ, और उनके सरकार में जितने भी गुंडा माफिया जा रहे हैं वो धुल कर साफ हो जा रहे हैं जी। चलिए, दोहरे मर्डर को लेकर क्या बताएंगे आज? देखिए, ये जो दोहरा मर्डर हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और जितने भी मतलब छोटी बिरादरी है, ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट के, वो सभी लोग देखिए तो इस भाजपा राज में पीड़ित हैं। अब कह सकते हैं कि जितनी भी छोटी बिरादरी हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। चलिए, आपसे परिचय चाहेंगे। मैं आजाद समाज पार्टी जौहराबाद विधानसभा अध्यक्ष। आजाद समाज पार्टी से जौहराबाद के अध्यक्ष हैं। हाँ, गए थे मौके पे, हाँ। दोहरे इस मर्डर को लेकर क्या कहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? मौके पे आप लोग तो गए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रदेश में इस समय जो शासन व्यवस्था चल रही है योगी बाबा की, इसमें पूरा गुंडा राज है। गुंडा राज है। हाँ, गुंडा राज है। क्या लग रहा है कि गुंडा राज अभी खत्म नहीं हुआ? योगी नहीं, बाबा तो नहीं, कहते हैं कि नहीं। हमारे इस देश से माफिया ही मिट्टी नहीं, में नहीं। मिल गए। क्योंकि इसमें हाल ही में जो यहाँ पे गोली चली है उचौरी ग्राम में, यहाँ पे मेरठ में जो हुआ है, हमारी बहन बेटियों का जो शादी में ईटा पत्थर चला था, चंद्रशेखर भाई भी उसमें गए थे, वहाँ की हालत देखने। गोरखपुर में जो अभी घटना जो हुई है उसमें लोगों का जो घर फूंक दिया गया है, तो सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर सरकार बढ़िया से काम होती तो ऐसे जो खुले बदमाश घूम रहे हैं, चाहे जो भी बड़ किस्म के लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। परिवार के बीच आप लोग गए थे, क्या लग रहा है कि उन परिवारों के लिए कितना न्याय दिला पाएंगे आप लोग अपना यूनिटी बनाकर? क्या लग रहा है कि परिवार के साथ खड़े हैं? हाँ, हम लोग खड़े हैं, पूरे भीम आर्मी उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर उनको न्याय मिले। चलिए, आपने देखा गाजीपुर का सनसनी जो ये खबर रही, दोहरे मर्डर की जो चर्चा हुई, इस तरह से घटनाएं हर दिन देखने को मिल रही है। एक तरफ संत कबीर नगर का भी बात लिया जाए, 20 राजभरों का घर को जला दिया गया। मित्रों, इस तरह से तमाम वारदातें आ रही है, क्या कहा जाएगा? तो फिलहाल हम इस घटना को लेकर मौजूद रहे गाजीपुर जिले में। इस वक्त के लिए इतना ही।